तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बेटा कि आरएमएस की स्ट्रैटेजी। जिन बच्चों का बेटा आरएमएस का एग्जाम है, मैं उनको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को ट्रीट करोगे। क्योंकि बेटा देखो, हमने जितना पढ़ना था ना पढ़ लिया। अब बारी आती है बेटा, हार्ड वर्क तो आपने कर लिया, अब बारी आती है स्मार्ट वर्क की। और वो बच्चा बेटा क्वालिफाई कर पाएगा एग्जाम को जिसने स्मार्ट स्टडी भी करी है, स्मार्ट वर्क भी किया है। ठीक है। अब स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? स्मार्ट वर्क का मतलब यह है बेटा कि आप विद इन सेकंड्स में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, मेरे रेगुलर बैचेस में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बेटा आप अगर आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मैं जनरली बेटा इंग्लिश की बात करूं तो आप लोगों को, जैसे कि अगर सपोज बेटा आप लोगों को टाइम को मैनेज करना है, क्या टाइम को आप लोगों को मैनेज, टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली फैक्ट यही है बेटा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए बेटा आपको वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो आपको आते हैं, यानी कि इजी क्वेश्चन आप लोगों को पहले करने हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना। जो क्वेश्चंस प्रोबेबली बेटा आप लोगों पे आते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को पहले करने हैं। ठीक है बेटा, अगर थोड़ा सा भी, अगर सपोज दैट बेटा पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तो बिना बेटा नो डाउट के उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे आप लोग, स्किप कर देंगे। अब बेटा जैसे आपने स्किप किया तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि बेटा आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उन क्वेश्चन में आप लोगों को अपना टाइम देना है। यानी कि अगर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो उस क्वेश्चन को आपको पहले टैकल करना है, मतलब पहले आप लोगों को उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, अब जनरली बेटा 4 आएंगे आप लोगों के। पहले आएगा आप लोगों के मैथ्स आएगा, फिर दूसरी आएगी बेटा इंग्लिश आएगी आप लोगों को, रीजनिंग आएगी बेटा आप लोगों के पास में, और आप लोगों के पास में बेटा जीके एंड जीएस आएगी, है ना। तो पहले आप लोगों को कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, पहला आप लोगों को बेटा कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है। तो आप बेटा बिल्कुल बिंदास तरीके से आप पहले किस चीज को वो करेगा बेटा, रीजनिंग को पहले आप लोग प्रायोरिटी देना, यानी कि रीजनिंग को सॉल्व कर लेना। ठीक है। अब बेटा जैसे ही आप लोग रीजनिंग को सॉल्व कर लोगे उसके बाद आ जाना बेटा इंग्लिश पे, क्योंकि इसमें बेटा 25 क्वेश्चन, यानी कि जनरली अगर आरएमएस में 50 क्वेश्चन है तो बेटा मैं मान के चलूं कि बेटा 15 मिनट मोर देन इनफ होते हैं 50 क्वेश्चंस के लिए, है ना। 15 से 20 मिनट बेटा मोर देन इनफ होती है। ठीक है। जैसे बेटा आपने रीजनिंग कर ली, पहला आपको रीजनिंग को फर्स्ट पे अटेम्प्ट करना है, उसके बाद बेटा आप लोगों को इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश के बाद बेटा आ जाना आप लोग क्या, जीके एंड जीएस पे, क्योंकि बेटा इसमें जनरली ये होता है हमें क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वरना स्किप करो। क्योंकि बेटा बेहतरीन स्टूडेंट वो होता है ना जो स्किप करना भी जानता है। एटीट्यूड में मत रहना कि ये क्वेश्चन को तो मैं करके ही आगे बढ़ूंगा, ऐसे एटीट्यूड में मत रहना। जो बच्चा बेटा स्किप करना जानता है ना, इसका मतलब बेटा वो एग्जाम को क्वालिफाई भी करना जानता है कि मैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकता हूं। उसको वो स्ट्रैटेजी पता है, वो रूल रेगुलेशंस पता है। और जो बच्चा बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड में, नेगेटिव एटीट्यूड में रहेगा ना, क्या, अरे मैं तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करके ही बढ़ूंगा, तो बेटा वो सोल्व भी नहीं हो पाता और वहां पे फिर आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलिए, है ना। तो जीके कर लिया, और लास्ट में बेटा जो भी टाइम आप लोगों के बचता आप लोगों को फिर मैथ में देना है, क्योंकि मैथ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसमें, और इसमें बेटा कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को पड़ेगी। ठीक है। तो कैलकुलेशन बिंदास तरीके से करना, आराम से। अगर बेटा एक स्टेप और बताऊं, रीजनिंग को पहले अगर ना भी अटेम्प्ट करो ना, तो पहले बेटा इंग्लिश और जीके में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना और अटेम्प्ट करते चलना, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने चलना, नो डाउट। तो आप लोगों को इजी वे में, यानी कि इजी वे में आप लोगों को ये भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना बेटा। एग्जाम जो आने वाला है ना आप लोगों का, इजी एग्जाम आने वाला है, डरने की कोई भी बात नहीं है ना, डरने की कोई भी बात नहीं है। एग्जाम जो आने वाला है बहुत इजी आने वाला है बेटा। एग्जामिनर आप लोगों की मेंटल एबिलिटी वहां पे चेक करना चाहेगा कि आप लोगों को एक्चुअल में आता क्या है। ठीक है। तो पहले आप लोग किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करोगे बेटा, पहले आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लेना, चाहे जीके एंड जीएस को अटेम्प्ट कर लेना, है ना। इवन बेटा आप मैथ को तो मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा बेटा, मैथ को पहले बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना प्लीज।
मैथ को बेटा आराम से, बिल्कुल जब आपके पास में लगे कि मेरा हाँ इतना टाइम मेरे पास है कि मैं मैथ को सॉल्व आउट कर सकूं, तो वहां पे बेटा आप लोग मैथ को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी कुछ आपके लोगों की रहने वाली है। टाइम को बेटा सेव करके चलना, जितना टाइम आप लोगों के पास में बचेगा, जितना टाइम बेटा आप रीजनिंग इसमें और इसमें जो भी टाइम आप लोगों को बचेगा, वो बेटा टाइम आप लोगों को मैथ के अंदर देना है। वो टाइम आपको कहां देना बेटा? मैथ्स के अंदर देना है। तो आप लोग बिंदास तरीके से जाइए। गॉड ब्लेस यू बेटा। और आप लोगों को देखो, बिफोर द एग्जाम बेटा आप लोगों को नींद पूरी लेनी है, यानी स्लीप प्रॉपरली। आप लोगों को बेटा सोना बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम से एक दिन पहले बेटा बहुत ताबड़तोड़ नींद लेना। नींद अच्छी आनी चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए। खाना, हेल्दी खाना खाना, ये मोमोज, चिली पटाटो, नूडल्स वगैरह, ये बाहर का कुछ भी आइटम मत खाना। मैं बेटा प्रोबेबली आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूं, बाहर की चीज़ कुछ भी मत खाना जिससे आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़े, तो वो चीज़ मत करना। तो ये हेल्दी खाना खाना है, नींद प्रॉपर लेनी है, हेल्दी खाना खाना है, टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम को सॉल्व करना है तो प्रेशर में लेके सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप लोगों को एग्जाम को सॉल्व करना है। रिलैक्स माइंड से, रिलैक्स माइंड से बेटा आप लोगों को एग्जाम को सॉल्व आउट करना है। और आगे भी मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा। 17 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर को आप लोगों का क्या है बेटा? आरएमएस का एग्जाम है, तो मैं आप लोगों को आगे भी इसकी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब मैं आगे भी आप लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू बेटा, मेहनत करते रहिए, यू विल क्रैक द एग्जाम। तो कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस। ओके, चलो बाय बाय बच्चों।